पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर आई है। पाकिस्तान के ट्रम्प कार्ड, पाकिस्तान के मैच विनर के हवाले से आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। So what if you change the action in those? No, you cannot change, but obviously you've been called. अब वो जो भी एक्शन जिसकी स्टिल्स के ऊपर या वीडियोस के ऊपर आपको कॉल किया गया सस्पेक्ट एक्शन के ऊपर, आपने उसी एंगल के मुताबिक अपने आप को ऑपरेट करना है ड्यूरिंग द बायोमैकेनिकल टेस्ट। Right. हम है जज्बाती, हम इमोशनल होके जज्बाती काम करते हैं जिसमें हम अपना नुकसान करवाते हैं। इंसान तो वो होता है जो अपना एक फैसला ले ले, फिर उसके ऊपर अड़ा रहे, जो मर्जी हो जाए। कि जो उस्मान तारिक कर रहा है वो एक तो बाहर से आता है, बहुत ज्यादा बाहर से आके वो यूं रुक जाता है। Nice. ठीक है, उसका रुकने का चीज तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो कुछ सेकंड के लिए रुकता है, वो देखता है कि बैट्समैन आगे निकला या नहीं निकला, ये उसको कंफ्यूज करो। ऐसी डिमांड क्यों नहीं रखी गई कि अब क्या आइंदा भारतीय कप्तान और खिलाड़ी ग्राउंड में हमसे हाथ मिलाएंगे? भारत हमारे साथ सीरीज खेलेगा, हमें आईसीसी की टूर्नामेंट की मेजबानी मिलेगी। स्किल में इंडिया मच 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 बेटर है पाकिस्तान से, बहुत स्किल्स है उन प्लेयर्स के पास। ठीक है, अब हमारे प्लेयर्स के पास स्किल नहीं है। इन जाहिलों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। इंडिया की टीम में 2 मुस्लिम क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, पाकिस्तान की टीम में कोई हिंदू क्रिकेटर नहीं खेल रहा। वो चाहे मैं उधर नहीं जाना चाहता। आईसीसी ने पाकिस्तानी बॉलर उस्मान तारिक की बॉल को इलीगल करार दिया है और उसे दुबई एक्शन चेक करने के लिए बुलाया है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इसे झूठी खबर बता रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उस्मान तारिक को इंडिया मैच से पहले इलीगल एक्शन बोल दे। दरअसल पीसीबी चाहता है कि किसी भी कीमत में उस्मान तारिक इंडिया वाला मैच खेले, इसलिए उन्होंने 15 फरवरी का मैच बॉयकॉट करने के बाद वापस यू टर्न ले लिया, जिससे इंटरनेशनली पाकिस्तान की खूब फजीहत हो रही है कि दरअसल वो ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के यू टर्न लेने के बाद पाकिस्तानी मीडिया खुद शहबाज शरीफ को धो रही है क्योंकि उसने मीडिया के सामने इंडिया मैच को बॉयकॉट करने को कहा था, लेकिन जैसे ही आईसीसी ने पाकिस्तान को सस्पेंड करने की धमकी दी तो वो सुधर गया। उस्मान तारिक के एक्शन पर पूर्व इंडियन क्रिकेटर आर अश्विन का कहना है कि अगर बैट्समैन बॉल डालने से पहले पोजीशन चेंज कर सकता है तो उस्मान तारिक का पॉज करना कोई बड़ी बात नहीं। अब देखना होगा कि आईसीसी उसे इंडिया मैच में खेलने देगी या नहीं। अभी जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, आपके यहाँ कोई पाकिस्तान से पैनलिस्ट थे अहमद नाम के, वो बोलने लगे भाई हम मुसलमान हैं। स्टार्ट ही उन्होंने मतलब ऐसे कि हम इस्लाम, हम मुसलमान। इन जाहिलों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। इंडिया की टीम में 2 मुस्लिम क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, पाकिस्तान की टीम में कोई हिंदू क्रिकेटर नहीं खेल रहा। वो चाहे मैं उधर नहीं जाना चाहता। ये लोग हर टाइम बोलते हैं कि भाई पॉलिटिक्स को क्रिकेट में नहीं लाओ, रिलीजन को क्रिकेट में नहीं लाओ, सबसे ज्यादा तो तुम लोग लाते हो। अभी जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हो रही थी लास्ट ईयर, तो शाहिद अफरीदी कौन सा ये पॉलिटिशियन है जो रैलियां कर रहा था कि इंडिया को हम खत्म कर देंगे, ये वो क्यों कर रहा था शाहिद अफरीदी? अभी जितने पाकिस्तान के क्रिकेटर्स खेल रहे हैं वो क्यों पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे थे? अगर ये लोग इतना बोलते हैं कि भाई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्रिकेट को पॉलिटिक्स से सेपरेट रखो, तो अपने क्रिकेटर्स को सीधा करो पहले जाकर। ये 6-0 इस तरह के जो इशारे कर रहे होते हो झूठे झूठे तुम लोग प्लेइंग गेम पे, कौन सा देश खेलेगा तुम्हारे साथ? और फिर बोलते हो कि भाई बांग्लादेश श्रीलंका आ रहे हैं हमारे साथ। जब बांग्लादेश को निकाला था ना वर्ल्ड कप से, 14-2 का था। सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश, सिर्फ 2 कंट्रीज थे जो बोल रहे थे कि बांग्लादेश को होना चाहिए था। 14 कंट्रीज ने तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा था। और फिर तुम लोग बोलते हो श्रीलंका हमारा दोस्त है, ये हमारा दोस्त है। कोई नहीं है तुम लोगों का दोस्त। तुम लोग जो हरकतें करते हो, पॉलिटिक्स को घुसाते हो, रिलीजन को घुसाते हो। दानिश कनेरिया ने पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को एक्सपोज किया था, जिस तरह तुम लोग उसको फोर्सफुली कन्वर्ट करना चाह रहे होते हो। मुझे कितनी बार पाकिस्तान में फोर्सफुली कन्वर्ट करना चाहिए, ये पूरी दुनिया जानती है। तो जब तुम लोग इस तरह की हरकतें करोगे, ना आईसीसी मुंह लगाएगा, ना तुम्हारे किसी, जब तुम दूसरे देश में जाते हो इसलिए तुम लोगों को कोई मुंह नहीं लगाता है। ये कहाँ की अकलमंदी है? टीम आपकी जितनी गंदी क्रिकेट खेल रही है पिछले 3-4 आईसीसी इवेंट्स में, उनको बेहतर करने की बजाय आप लोग नए पंगों में डाल रहे हो। इंडिया की क्रिकेट देख लो, 2024 T20 वर्ल्ड कप इंडिया, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया, 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया, 2025 एशिया कप इंडिया, 2026 अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया जीता है।
23 का उन्होंने फाइनल खेला है, अभी भी ये वर्ल्ड कप में वो सबसे ज्यादा फेवरेट है। आपकी तरह आप तो भाईजान किसी वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हार रहे हो, किसी वर्ल्ड कप में आप यूएसए से हार रहे हो, किसी वर्ल्ड कप में आप अफगानी आपको आंखें दिखा के हरा रहे हैं। ये कह रहे हैं पॉलिटिक्स को बीच में न लेके आए, पॉलिटिक्स को तो ये लोग लेके आते हैं। लास्ट टाइम तो इन्होंने नहीं ट्रॉफी ली थी, इनको तो हम ट्रॉफी देने के लिए उतरे थे, हम लोगों ने भाईचारे का इनसे मुजाहिरा किया था, इन लोगों ने ट्रॉफी एक्सेप्ट नहीं की थी। पॉलिटिक्स तो ये लेके आ रहे हैं बीच में, हम लोग कैसे पॉलिटिक्स किस तरह बीच में लेके आ रहे हैं? इन लोगों ने हाथ ही मिलाए थे, इन लोगों के अंदर इतने गट्स नहीं थे, इतने डरपोक लूजर थे कि आप लोग एक जंग में हार गए थे, आप लोग एक जंग में हार गए थे तो आप लोगों से अपनी हार तस्लीम नहीं हुई थी। अपनी बातों आप लोगों से ने अपनी सुनने की वजह हिम्मत हो रही नहीं है है, आपकी। कमजोर है आप लोग, बुज़दिल है आप लोग। हम कमजोर हैं, रिकॉर्ड हम क्या टूर्नामेंट पीछे जीतते हैं, हम कमजोर हैं, हम ट्रॉफी लेकर भागते नहीं, हम कमजोर हैं, हम चोरी करके नहीं भागते। मैडम हम लोग क्या करते हैं कि जाते हैं मैदान में शेर की तरह दहाड़ते हैं, खेलते हैं, फिर ट्रॉफी उठा कर लाते हैं। और आपको पता है कि आपका मुल्क ट्रॉफी चोर है। आपने भी थूक के चाट लिया। इंडियन टीम ना दो चीजें अपनी पक्की करके आती है, एक अपना माइंड, एक अपना स्किल। ऑब्वियसली बात है स्किल में इंडिया मच 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 बेटर है पाकिस्तान से, बहुत स्किल्स हैं उन प्लेयर्स के पास, ठीक है। अब हमारे प्लेयर्स के पास स्किल नहीं है, लेकिन हमारे प्लेयर्स प्रेशर को इतना ज्यादा दिमाग पे सवार कर लेते हैं कि वो जो प्रैक्टिस करके आए होते हैं ना, वो पैनिक कर देते हैं। हमारे प्लेयर्स को पता ही नहीं होता हमने क्या करना है। हमने उनके फाइनल में 20 पे 3 आउट कर दिए थे। वो 20 पे 3 आउट करने के बाद हम मैच क्या जीतते? हमने क्या, हमारा हारिस रऊफ क्या कर रहा है? हमारा हारिस रऊफ शारेबाजी कर रहा है और हमारा वो पीछे से मोहम्मद हारिस उसको कह रहा है कि जी ये मुंबई नहीं है, ये आईपीएल नहीं है। मतलब अगले को गुस्सा चढ़ा रहे हो, अगले के ऊपर आप ऐसी बातें कर रहे हो कि जी अगला वाकई आपको हम मारे। श्रीलंकन सदर ने शहबाज शरीफ साहब से T20 वर्ल्ड कप में भारत से बाइकआउट ख़त्म करने की दरख्वास्त की। कहा कि दहशतगर्दी में हमने आपका साथ दिया, आपने हमारा साथ दिया, आप भी साथ दें। पहले हमें नहीं पता था कि वो को होस्ट हैं, हमें ये सारी चीज़ें हम मालूम नहीं थी, हमारा पेपर वर्क या होमवर्क मुकम्मल नहीं था। और दूसरी बात, ICC के वाइस चेयरमैन आए इमरान ख्वाजा साहब, UAE बोर्ड दरमियान में आया और मुज़ाकरात किए। जे शाह कहाँ हैं? वो ICC के चेयरमैन थे ना। हमें तो बताया जा रहा था बड़ा जुर्रतमंदाना फ़ैसला है, बड़ा गैरतमंदाना फ़ैसला है, बड़ा असूली मौक़िफ़ है, और $500 मिलियन और $250 मिलियन और उनका तो नुकसान है, उनको तो सांप सूंघ गया है, वो तो मरे पड़े हैं। तो जे शाह को आगे आना चाहिए था ना। अगर आपने अपने असूली मौक़िफ़ पर इतने डटे हुए थे, आप सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब, भी मेरे भाई या हुसैनी साहब खैर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब की का झंडा बुलंद कर रहे थे, तो थोड़ा सा पाकिस्तान का झंडा भी बुलंद हो जाता। जे शाह सामने आता, वो ज़बानी तौर पर कहता, वो टेलीफोन करता मोहसिन नकवी साहब को, वो तहरीरी तौर पर कहता, तो आज इंडियन मीडिया को सांप सूंघा होता। नुकसान तो उनका था ना। तो वो आज वो ना कहते कि यू टर्न हमने लिया है, आज वो ना कहते कि ये सारा स्क्रिप्टेड है, आज वो ना हम पे हंस ना रहे होते कि ये क्या पाकिस्तान है यार, कि कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के कहीं निकल जाता है, कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के वापस आ जाता है। इसका कोई अपना नजरिया, कोई अपना असूल, कोई अपना पाकिस्तान फर्स्ट वाली बात है। तो जे शाह को आना चाहिए था, ये रखना चाहिए था। और फिर ऐसी डिमांड क्यों नहीं रखी गई कि अब क्या आइंदा भारतीय कप्तान और खिलाड़ी ग्राउंड में हमसे हाथ मिलाएंगे? भारत हमारे साथ सीरीज खेलेगा, हमें ICC की टूर्नामेंट की मेज़बानी मिलेगी, भारत खेल में सियासत लाया, वो इस पर माजरत करेगा। हमें क्या मिला? हमें क्या हासिल वसूल हुआ? और ये जो शेयर्स वाली बात हो रही है, देख लेते हैं कितना शेयर हमें मिलता है। बड़े बड़े वादे होते हैं, उसके बाद जब बात बन जाती है, सारा कुछ मौका निकल जाता है, फिर उसके बाद वो मुकर जाते हैं।